जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग जानेंगे लवक के बारे में। लवक मतलब प्लास्टिड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जो लवक होते हैं ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक, दूसरा अवर्णी लवक और तीसरा वर्णी लवक। हम ऐसे भी लिख सकते हैं लवक के मतलब तीन भाग, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। अब हम लोग जानेंगे हरित लवक के बारे में। हम लोग जानेंगे पहले लवक मतलब हरित लवक के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्णहरित को क्लोरोफिल होता है। मतलब ये जो है हरित लवक जो होता है वो हरे रंग का होता है। और ये हरे रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। मतलब इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये सूर्य के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा, आप लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधे सूर्य के रोशनी में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? इसमें हरित लवक में क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। किसकी सहायता से? मतलब पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल के सहायता से, और भोजन बनाता है। और ये भोजन पेड़ पौधों के पत्तियों में बनता है। ठीक है। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। मतलब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। इसीलिए इसको किसको? हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। और ये खासकर अधिक मात्रा में पत्तियों में होता है। इसलिए पत्तियों मतलब पेड़ पौधों के पत्तियों को रसोई कहा जाता है पेड़ पौधों का। आइए अब हम लोग देखते हैं लवक के दूसरे भाग को, अवर्णी लवक के बारे में, जिसे अंग्रेजी में हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यह रंगहीन लवक है। यह मतलब कि इसके अंदर कोई रंग नहीं होता है। इसके अंदर कोई रंग ही नहीं होता है। न ये हरा होता है, न लाल, न पीला, कोई रंग नहीं होता है क्योंकि ये रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं। मतलब कि यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब कि वह भाग मतलब कि ये पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है। वंचित मतलब ये होता है कि जिसको सूर्य का प्रकाश मिले ही ना। तो जिसे सूर्य का प्रकाश, जिस अंग को पौधे के जिस अंग को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, उस अंग के कोशिकाओं में कौन पाया जाता है? अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। जैसे कि जड़ों में भूमिगत तनु
भूमिगत तनु मतलब कि जैसे कि जड़ों में, मतलब कि जो पेड़ पौधों का जड़ होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, उस जड़ को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, वो क्योंकि ज़मीन के अंदर होता है। तो ये लिखा हुआ है जैसे कि जड़ों में अभूमिगत तनु, जैसे कि जो तना उसका ज़मीन के अंदर है, जो मतलब रोशनी में नहीं है, तो तनु में ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। ये क्या करता है? भोज्य पदार्थों का संग्रह। जैसे कि पेड़ पौधे अपने भोजन, जितना उनको भोजन चाहिए और उससे ज़्यादा यदि भोजन बना लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग भी मतलब कि जितना खाना खाते हैं उतना खाते हैं, कभी कभी खाना बच जाता है तो उसको स्टोर कर देते हैं, कहीं रख देते हैं उसको सुरक्षित। तो उसी प्रकार जब पेड़ पौधों को जो जितना भोजन चाहिए उतना भोजन मिलने के बाद एक्स्ट्रा भोजन मिलता है, तो वो क्या करते हैं, वो इसी लवक मतलब अवर्णी लवक के माध्यम से भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। मतलब ये पेड़ पौधे इसी में अपना भोजन स्टोर कर देते हैं, भंडारण कर देते हैं। तो आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए हम अब लवक के तीसरे प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं। तीसरा प्रकार है वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। यह रंगीन लवक होते हैं, ये रंगीन लवक होते हैं। अब तक हम लोग क्या पढ़े? हरित लवक हरा होता है, अवर्णी लवक जिसका कोई रंग ही नहीं होता है, और अब हम तीसरे प्रकार के बारे में जानेंगे। तो तीसरे प्रकार में वर्णी लवक है, इसको अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और यह रंगीन होता है। इसमें मतलब कि रंगीन होता है, कई प्रकार के रंग पाए जाते हैं, जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। वर्णी लवक क्या होता है कि यह प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। मतलब कि अधिक से अधिक ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्णी लवक लाल, पीला और नारंगी होते हैं, पाए जाते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। तो ये पौधे के रंगीन भाग में पाया जाता है। रंगीन तो हम लोग जानते हैं कि पौधों का जो सबसे रंगीन भाग होता है वो होता है उसका फूल। कोई भी पौधा फूल से अच्छा दिखता है क्योंकि उसमें रंग बिरंगे रंग होते हैं। तो रंग बिरंगे रंग भरे होते हैं कहाँ पर? पुष्प में, ठीक है, पुष्प मतलब फूल में। फल भित्ति, फल के जो बाहरी आवरण होता है, भित्ति होता है, दीवार होता है, वो भी रंगीन होता है। जैसे कि सेब को देख लीजिए, केले को देख लीजिए, अमरूद को देख लीजिए और जामुन देख लीजिए। तो इसका क्या होता है? फल भित्ति मतलब बाहरी आवरण, फल भी रंग बिरंगे होते हैं, रंगीन होते हैं। और बीज, तो बीज भी अलग अलग रंग के पाए जाते हैं। तो ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्णी लवक के अन्य उदाहरण, हम इसके अन्य उदाहरण भी जानेंगे। जैसे टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। अब आप लोग सोचेंगे कि ये क्या है? टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। तो हम लोग इसके पहले जब प्रकार पढ़ रहे थे तो पहले में क्या था? हरित लवक। हरित लवक में क्या था? क्लोरोफिल।
ठीक है। हरित लवक जो होता है वो हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो इसी प्रकार जब वर्णी लवक जो होता है, वर्णी लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट, तो ये रंगीन होता है, तो अलग अलग रंग और अलग अलग रूप के लिए अलग अलग मतलब पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कि टमाटर में लाइकोपेन होता है इसलिए वो लाल होता है, गाजर में कैरोटीन होता है और चुकंदर में विटामिन होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को लवक के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हो गई होगी, और आप लोगों को यदि ये आप ज्ञान अच्छा लगा हो, तो आप लोग जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप लोग हमारे चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत से लोग हमारे चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोगों से कृपया रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।